नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 मई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो सायंकाल 4:53 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दिन में 10:13 तक और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। शुभ योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में शाम 4:05 तक और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर मैं कहूं कि देवदूत के समान हैं आप, तो इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों, ये जानेंगे आज के दिव्य महाप्रयोग में। और अगर मैं कहूं कि आपने अगर कुछ बोल दिया, दिल से बोल दिया, तो वो ब्रह्म वाक्य बन जाएगा। कब, वो कौन सी स्थिति है, ये जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य, ज्ञानवर्धक, आनंददायी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु, शुक्र और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में, चंद्रमा धनु में, सायंकाल मकर में प्रवेश करेंगे। शनिदेव कुंभ में, मंगल राहु युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में ग्रह स्थिति तो लगभग वैसे ही है। गुरु, शुक्र और सूर्य का चंद्रमा के साथ षडाष्टक योग बना हुआ है। शनि और चंद्रमा का लाभ संबंध, बुध के साथ नवम पंचम योग और मंगल राहु से केंद्र का संबंध। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो क्रमशः देखा जाए तो शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में 10 बजे के बाद ये सूर्य के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो सोमवार का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर उनके सप्ताह का पहला दिन होता है। तो कैसा प्रभाव देने वाला है सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा? बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 1 जून दिन शनिवार, काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त, और शस्त्र निर्माण कराना चाहते हैं तो इन सभी चीजों के लिए मुहूर्त प्रातः 6 बजे से लेकर के 6:09 के बीच प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, तो इसमें सहयोगी होगा ये प्लेलिस्ट ओनली एस्ट्रोलॉजी। प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे। अगर केवल आप अपने लिए जानना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो कम से कम ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का जो प्लेलिस्ट है, इसके सभी वीडियोज एक एक करके देखिए, और विश्वास मानिए, आप ज्योतिष की उन गहराइयों में बेहद आसानी से उतर सकते हैं जिनमें उतरना आपको कहीं से भी कठिन लग रहा हो, ये एकदम आसान आपको बना देगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज के सूत्र की चर्चा करूं उससे पूर्व मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा, हो सकता है आपके घर में भी कोई ऐसा एक व्यक्ति हो जो दुनिया भर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन घर वाले उसके तंग होते हैं, तंग रहते हैं कि अपनों का तो ये कुछ नहीं करता, बाहर वालों के लिए जान देता रहता है। क्या आपके घर में कोई ऐसा है? बहुत सी महिलाओं की यह शिकायत होती है कि उनके पति बाहर वालों के लिए जान देने को तैयार रहते हैं, लेकिन मैं कुछ कहूं तो सुनते ही नहीं है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के कुछ ग्रह योग ऐसे होते हैं जहां जातक निसंदेह देवदूत ही होता है। मैं उसको देवदूत ही कहूंगा, मैं नहीं, वरन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ भी कहते हैं, क्योंकि वो दूसरों की समस्याओं को भी अपनी समस्या मान करके उसको ठीक करने में लग जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि देखने में ऐसा आता है कि जो लोग बहुत ज्यादा बाहर ध्यान देते हैं, कई बार वो घर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ऐसा ही देखने में आता है। और जो बहुत घर का ध्यान देते हैं, फिर वो बाहर कभी नहीं देख पाते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध को निष्फल माना गया है। ज्योतिष के मर्मज्ञों ने बुध को यहां पर निष्फल कहा है, लेकिन असल में देखा जाए तो एक बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न होती है, और वो स्थिति यही है। क्या? जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि बुध हो तो ऐसा जातक दूसरों की परेशानियों को अपना मानकर उसे दूर करने में लग जाता है। यानी ऐसा जातक जाहिर सी बात है दिल का बहुत अच्छा होगा, ऐसे जातक की सोच बहुत उच्च कोटि की होगी, जाहिर सी बात है ऐसे जातक बेहद श्रेष्ठ विचार के होंगे। पर अब सीधी सी बात है कि केवल और केवल जब आप बाहर की ही सोचने लगते हैं तो परिवार के लोग आपसे परेशान हो जाते हैं। एक और कमाल की बात बताता हूं प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के नवम भाव में देवगुरु के बारे में तो आपने कई बार मेरे मुंह से सुना है कि यहां बैठे देवगुरु बृहस्पति कितने जबरदस्त हैं। ऐसा जातक किसी को अच्छा या बुरा जो भी कहे, बुरा भी कहे तो भी अच्छा ही होता है। परंतु जन्म कुंडली के पंचम भाव में यदि बुध हो, चतुर्थ में बुध से क्या हुआ ये तो जान लिया आपने, पंचम में यदि बुध हो तो ऐसा जातक साधक हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ब्रह्म वाक्य शब्द तो हम उन्हीं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो साधक हो, साधना करते हो, तो उनकी कही बात सत्य होती है। लेकिन साधक हो वा न हो, ऐसा जातक अगर कुछ बोल दे, अब सवाल उठता है कि राह चलते कुछ भी बोल दे, मुंह है बोलते जा रहे हैं बकबक, उससे थोड़ी कुछ होगा, नहीं। लेकिन हां, कभी अनायास ऐसा जातक बोल दे, दिल से कुछ बोल दे, ये ब्रह्म वाक्य की तरह हो जाता है, यानी होगा ही होगा। आप आजमा करके देख लीजिए, आजमाया हुआ है मेरा। मैंने क्या कहा कि बहुत अधिक बोल रहा हो व्यक्ति, बकबक कर रहा हो, उसकी बातों का क्या महत्व, लेकिन अगर बुध पंचम में है और ऐसा व्यक्ति किसी विशेष गहरी बातों की चर्चा चल रही है और उसमें कुछ बोल दिया कि ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा या वो होगा ही होगा, तो वो घटित होगा, वो ब्रह्म वाक्य है। यज्ञो वै विष्णु रूप, बुध को विष्णु का स्वरूप कहा गया है। चौथा भाव, मैं सबसे पहले यहां की चर्चा करूं तो चौथा भाव जनता का भाव है, और बुध गुरु भगवान विष्णु को पालक कहा गया है, पालन करता। फलतः चतुर्थ में बुध हो तो ऐसा जातक किसी की भी परेशानियों को अपना मान करके उसको दूर करने में लग जाता है। यह उसके व्यक्तित्व में ही है।
ये सूत्र जो चतुर्थ का है वो ऐसे नहीं, इसके पीछे रहस्य है। उस जातक का व्यक्तित्व ही ऐसा है, उसके गुण ही ऐसे हैं, स्वभाव ही उसके ऐसे हैं कि वो पालन करता है, उसकी सोच विशाल है, विस्तृत सोच वाला है। तो कई बार ऐसे लोग ये मान करके चलते हैं कि चलो हमारे घर तो हमारे आंखों के सामने है, हमारे घर का तो चल ही रहा है, वो बाहर वालों के को ठीक करने में लग जाते हैं। एक और जन्म कुंडली का पंचम भाव। असल में यहां बात मैंने क्या कही थी आपको कि ऐसा जातक साधक हो वा न हो, प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का पंचम भाव पूर्व जन्म का द्वार है अगर, तो यहां पर बैठे बुद्ध इस बात की सूचना देते हैं कि ऐसे जातक ने साधना की है। एक और बात आपको बताता हूं, पंचम का बुद्ध निसंदेह जातक को ऐसी कुछ आदतें भी डालता है जिसे हम बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस मामले में ऐसे जातक के अंदर ये गुण तो होता ही है कि वो जो बोले ब्रह्मवाक्य हो। कहीं ना कहीं ऐसा जातक पूजा पाठ में भी लगा रहने वाला होता है, यानी वो पूजा पाठ से भागने वाला नहीं होता। अब एकदम से मैं ये नहीं कहूँगा कि दिन भर साधना ही कर रहा है, माला ही जप रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर साधना के अंदर से चाहत होती है पूर्वजन्म की, उसने साधनाएं की हुई हैं। फलतः ऐसा जातक कुछ कहे तो वो ब्रह्मवाक्य बनता है। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है, दशम में जाएंगे। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा क्रमशः सूर्य, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में है और आप राहु के प्रभाव में है। आज भैरव जी के मंदिर में जाकर के अगर दर्शन करके आ जाएं तो बड़ा फायदा आपको मिले। तो अगर हो सके तो ऐसे किसी मंदिर में जाकर के दर्शन कराइए। कार्यक्षेत्र में खुशी भी मिलेगी, महत्वपूर्ण फैसला भी होगा आपके लिए और आपको लाभ भी मिलेगा। साथ के लोग भी आपके लिए मददगार होंगे। हो सकता है जिन पर आपको बहुत ज्यादा भरोसा हो धोखा दे दें, लेकिन इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उच्चाधिकारी आज आपके पक्ष में जाएंगे, जो आपके अधीनस्थ हैं वो भी आपके लिए सहयोगी होंगे। पर जरूरत से ज्यादा संवेदनशील नहीं होना और बिना सोचे समझे न कोई कार्य करना है, बिना सोचे समझे नहीं कोई वादा करना है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित सफलता मिलने वाली है। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है तो वहां पर आपका पक्ष मजबूत होगा। कारोबारियों के लिए बढ़िया है दिन। वाहन सावधानी के साथ जरा चलाइएगा क्योंकि राहु के प्रभाव में है, चोट चपेट का भय रहेगा। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी होगी। पिता के जोड़ों में दर्द, नसों से संबंधित परेशानियां आज आपके पिता को देखना पड़ सकता है। तो वहीं आज आपका कोई अपना करीबी रिश्तेदार हो सकता है, नजदीकी कोई संबंधी हो सकता है, उसके कारण आपको परेशानी होगी। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो वो सावधानी के साथ ही खरीदिएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा कि एक तरफा वाली जहां बात है वहां आज बिल्कुल प्यार का इजहार न करें क्योंकि विवाद की संभावना है। और अगर ऐसा नहीं है, आपको भी पता है कि सामने वाले के मन में कुछ है, तो आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत का अनुकूल परिणाम मिलेगा, हालांकि मन में भ्रम की स्थिति थोड़ी ज़्यादा होगी, इधर उधर की चीज़ों में समय ज़्यादा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज आपके तो नहीं पर आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है, नवम में जाएंगे। आज आप गुरु के प्रभाव में है। चंद्रमा देखा जाए तो शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे पूरे दिन। देव गुरु के प्रभाव में है आप। खड़ी हल्दी 3 ले जाकर के शिव मंदिर में शिवलिंग का जो अर्घ्या होता है शिवलिंग के नीचे कहीं रख दीजिए, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। मानसिक अशांति थोड़ी रहेगी, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगा और प्लानिंग के साथ ही काम करना होगा। वैसे तो आज आपकी छठी इंद्रिय जागृत होगी, घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको होगा, पर कोई भी काम एकाग्र होकर के कर पाना आज आपके लिए मुश्किल होता दिखाई पड़ रहा है। फिर भी मेरी सलाह है, जो भी करिए बहुत सोच विचार करके करिए, योजनाबद्ध ढंग से करिए और छोटी छोटी बातों पर भी जरा ध्यान दीजिए। संतान की ओर से कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो कि आपको थोड़ा चिंतित करे। वहीं ससुराल पक्ष से भी कोई ऐसी सूचना आ सकती है जिसके चलते मन अशांत होने वाला है। कुल मिलाकर के मिला जुला ही रहने वाला है दिन, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। वहीं व्यापारियों के लिए हम बात करते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं साधारण कहूंगा नौकरी में अनचाहा ट्रांसफर, ऐसी कोई सूचना, ऐसा इशारा आपको मिल सकता है जो कि आपको चिंतित करेगा। बाकी कोई बड़ा निवेश आज ना करे, कर रहे हैं तो जानकार की राय से ही करें। दांपत्य जीवन में छोटी मोटी अनबन रहेगी, तनाव रहेगा,
प्रेम संबंध ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपका भी मन थोड़ा भटकेगा। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की शिकायत, अनिद्रा की शिकायत। लकी अंक 5, लकी कलर बैंगनी। निवेश आप ना करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से सप्तम में, अष्टम में जाएंगे। आप गुरु के प्रभाव में हैं और शुक्र सूर्य इन दो ग्रहों के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। बढ़िया है दिन। गुरु के प्रभाव को बढ़ाइए। स्वर्ण जल से स्नान, यानी जल में कोई सोने की चीज डाल करके उससे स्नान करिए। और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, बढ़िया रहेगा, सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में भी सप्ताह का पहला दिन है, बढ़िया दिन जाएगा। उच्चाधिकारियों से, सहयोगी से, सबको आपको सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। जहां धन लाभ के योग हैं वहीं व्यापार में बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। ज्यादातर आपके द्वारा लिया गया फैसला सही होगा। पार्ट टाइम में भी जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता, और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो भी सफलता। पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के यदि अनबन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो भी शांत होगी। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। नया वाहन या मोबाइल इत्यादि खरीदने का, लैपटॉप इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। जीवन साथी से अपनी भावनाएं आज अवश्य शेयर करिए। जीवन साथी के लिए आपको भी सकारात्मक रहना होगा और अपने जीवन साथी को भी ये बताइए कि वो आपके प्रति सकारात्मक विचार रखें, तो उससे दिन आप दोनों का अच्छा बीतेगा। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करिए। कर्क के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना। शुक्र और क्रमशः सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। शुक्र के प्रभाव में है आप, ठीक है दिन। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र का प्रयोग करिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनिए, फटा जला कटा ये सब मत पहनिए। स्त्री वर्ग का सम्मान करिए, आत्मविश्वास में इससे वृद्धि होगी। सोचे हुए काम बनेंगे और भाग्य का भी साथ मिलेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। तो वहीं पारिवारिक जीवन में कोई गलतफहमी थी तो वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर के जीवन साथी से मतभेद या अनबन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, वो दूर होगी। और यही बात अगर आप अपने प्रेम संबंध पर लागू करें तो यहां भी दिन ठीक है। तो कुल मिलाकर के परेशानियां खुद ब खुद खत्म होने वाली हैं। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं, सामाजिक जीवन है आपका, तो ये बात बहुत ध्यान रखना है कि कोई ऐसी बात मत बोलिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए, अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार बने रहिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। आप छोटे व्यापारी हो या बड़े, अगर कोई बड़ा व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कारोबार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी से कोई खुशखबरी मिलेगी। और बात यदि वह आपके विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। कोई प्रतियोगी परीक्षा है, बैंकिंग इत्यादि के फील्ड के विद्यार्थी हैं तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है दिन। कोई इंटरव्यू इत्यादि है, वहां भी आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी तो नहीं है, फिर भी वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना। क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का पूरे दिन संचरण और सूर्य के ही प्रभाव में है आप। आज का दिन बढ़िया है। प्रातःकाल स्नान पूजा पाठ के बाद गुड़ खा करके पानी पीजिएगा, भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा, पिता का सम्मान करिएगा। और धन कमाने के लिए बस जुआ लॉटरी सट्टा के चक्कर में मत पड़िए, बाकी आप काम करिए, बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट की अगर आपको जानकारी है तो निवेश करिए, यहां से आपको फायदा मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। दोस्तों के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। दोस्तों से, भाइयों से, हर किसी से आपको मदद मिलेगी। और कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा है। विपरीत का भी विशेष सहयोग आज आपको मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करना है तो शुरू हो सकता है। कोई महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है तो वो बनने वाला, उसमें सफलता मिलेगी। बाकी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। मन की बात किसी से शेयर करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। तो वही बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापार से संबंधित किसी भी तरह की कोई टेंशन परेशानी थी वो दूर होगी। व्यापार में कर्मचारियों की कमी के कारण परेशानी थे वो भी परेशानी दूर होगी। यात्रा आपकी सफल होने वाली है, योजना आपकी सफल होने वाली है। बाकी कहीं से कोई दिक्कत नहीं। जीवन साथी का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। जीवन साथी के सहयोग से आपको फायदा मिलेगा, तो अच्छा है दिन। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है दिन। विशेष करके छोटी कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप घर में भी रह करके पढ़ रहे हैं गर्मी की छुट्टी इत्यादि में तो भी दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में है। और शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण शनिदेव के प्रभाव में है आप। प्रातःकाल 8 दाना काले उड़द का ले लीजिए
और हनुमान जी के बाएं पैर पर जाकर के हनुमान जी का ध्यान करके एक एक करके चढ़ा दीजिए। विशेष करके अगर कोई आपकी कामना है तो मन में सोचते हुए कामना आपकी पूर्ण होगी। छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई परेशानी हो या बड़े भाई बहनों से संबंधित माता पिता को लेकर के चिंता या परिवार को लेकर के कोई चिंता, वो मन की में अपनी भावना रख करके आज प्रयोग करिएगा, आपकी ये कामना पूर्ण होगी। बाकी करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, करियर में ऊंचाई मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, कामकाज में आपके सुधार होगा, सफलता मिलेगी, आमदनी में वृद्धि, मित्र के सहयोग से रुका हुआ काम बनेगा। बाकी दिन अच्छा है, बस बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिएगा। दोस्तों से सहयोग मिलेगा, व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है, कारोबार आपका ठीक रहेगा। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिए। और कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज का दिन बहुत ठीक तो नहीं कहूंगा, विशेष करके देना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जीवन साथी की मदद आपको मिलेगी, हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है, सफलता मिलेगी, बल्कि परेशानी आपकी कम होंगी। और स्वास्थ्य के मामले में गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी हो सकती है, तो इसका आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में, और देखा जाए तो शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण मंगल के प्रभाव में है। आप अगर गीता के 18वें अध्याय का आज पाठ करें तो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। किसी नजदीकी दोस्त से, मित्र से आपको सहयोग मिलेगी। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बात से अवश्य ही सहमत होंगे। कामकाज में आपके सुधार होगा। तो वहीं छोटे भाई बहनों के सहयोग और सलाह की बदौलत आपकी कोई बड़ी समस्या हल होने वाली है। कुल मिलाकर के दिन ठीक है, धैर्य रखना होगा, समय आपके पक्ष में है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहेंगे। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश आज आपकी सफल होने वाली है। इनकम में वृद्धि होगी, परंतु हाँ ध्यान रखिए, जल्दबाजी में कोई काम मत करिए, नहीं इससे काम बिगड़ जाएगा। और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिए, इससे भी काम बिगड़ेगा। बाकी आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहने वाला है। अविवाहित हैं तो भी दिन बढ़िया है, विवाह का प्रस्ताव देने लेने के लिए दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा है ही दिन, विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो और अच्छा है, मन पढ़ाई में लगेगा। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई विशेष चिंता नहीं करनी है। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है तुला राशि के जातकों के लिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश भी करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे भाव में संचरण क्रमशः शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण पर बुध के प्रभाव में है। आप आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, हो सके तो कपूर का दान गणेश जी के मंदिर में करिए। धन हानि की संभावना बन रही है। आपका कोई बना हुआ काम अंत में बिगड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से जरा सचेत रहिएगा, सहयोग कम मिलेगा। आज उनके कोप का भाजन आपको बनना पड़ सकता है। कोई बड़ा कार्य करने वाले हैं। एक और बात आपको बताता हूं, आज बहुत ज्यादा नेता बनने का प्रयत्न नहीं करना है, यानी अग्रणी आगे आगे नहीं करना, सबको लेकर के चलिए। यानी बिगड़े तो सबके साथ सबका नाम लगे और बने भी तो सबका नाम लगे। आज अपने माथे सब मत लीजिए, और जो बहुत जरूरी काम हो उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। पूर्व के जो छूटे हुए काम हो उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करिए। सबसे जरूरी है जो भी काम करिए एकाग्र होकर के करिए। कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होते साफ दिखाई पड़ रही हैं। एक और बात, या तो बहुत सारे काम आप करिए ही मत, और जो कर रहे हैं उसे अधूरा मत छोड़िए। जो भी काम करें उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। विवाद से बचने की कोशिश करिए। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, पर खर्च पर अपने कंट्रोल रखना होगा। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विपरीत के प्रति आज आकर्षण आपके मन में थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो यहां भी सचेत रहना जरूरी है। अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी के प्रति ईमानदार बने रहना बहुत आवश्यक है। विद्यार्थियों को थोड़ी टेंशन और निराशा भी होने वाली है। जो लोग गले के रोग से या दंत रोग से ग्रसित रहते हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश ना करें। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, और देखा जाए तो शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा शुक्र के प्रभाव में है। आप बहुत अच्छा नहीं कहूंगा दिन को, आपको भी चिंता थोड़ी रहने वाली है। इत्र की शीशी या गुलाब जल की शीशी देवी के मंदिर में जाकर के दान कराइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और माता पिता की कही बात को मानिए, इसी में आपकी भलाई है। जीवन साथी से तालमेल बिठा करके चलिए तो आपको इसमें फायदा मिलेगा। और सावधान रह करके काम करिए, तभी आपके ज्यादातर कार्य समय से या समय से पहले पूर्ण होंगे।
स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। नई नौकरी का प्रस्ताव यदि आपके सम्मुख है तो उस पर तुरंत कोई फैसला लेने के लिए दिन ठीक नहीं है। किसी भी तरह का फैसला आज जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानी आती रहेंगी और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो लोग अविवाहित हैं वो विवाह का प्रस्ताव, प्रपोजल देने लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। प्यार का इजहार भी आज आपको नहीं करना है। और विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो मेहनत अत्यधिक करने की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सिरदर्द, कफजन्य रोग, अनिद्रा, मानसिक अशांति और बेचैनी रहेगी। लकी अंक 8 और लकी कलर केसरिया है। निवेश आप ना करें। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण शनिदेव के प्रभाव में है। आप स्नान के जल में 2 चुटकी काला तिल मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आपके निजी जीवन में कुछ अच्छे बदलाव होते दिखाई पड़ रहे हैं। काम के प्रति जोश बना रहेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी रहेंगे आपको आज का दिन सफलता देने वाला है। परिणाम आज के आपके पक्ष में। अधिकारी वर्ग भी कार्य क्षेत्र में खुश रहेंगे। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। किसी पुराने विवाद में फंस गए थे, उसका निपटारा होगा, उसमें आपको फायदा मिलेगा। नकारात्मक सोच, इससे जितना हो सके बच करके रहना है और दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद आपको नहीं करनी है। बाकी प्रेम संबंध के मामले में मामूली उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जीवन साथी से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। जिन लोगों को स्वास्थ्य में पहले से ही परेशानी है वो जरूर ध्यान रखें। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 6 है। लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। निवेश जानकार की राय से करिए। बात कुंभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण मंगल के प्रभाव में है। आप प्रातःकाल 9 लौंग शिवलिंग पर अर्पित करिए और उसे पूरे दिन में एक एक करके खा जाइए। मंगल के प्रभाव में वृद्धि से आज आपको नुकसान नहीं होगा। किए गए कार्यों का परिणाम थोड़ा लेट से ही मिलेगा पर आपके पक्ष में मिलेगा। व्यापारी हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। नौकरी पेशा लोगों को आज अधिक से अधिक मेहनत करने की सलाह देता हूं, क्योंकि मेहनत से आप पीछे मत हटिए। जहां भी आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे वहीं से लाभ निकल करके आएगा। समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। व्यापारियों को व्यापार को और बढ़ाने में लग जाना चाहिए। आज कुंभ राशि के जातकों को कोई नया व्यापार शुरू करना है तो कर सकते हैं। कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसके वापस आने का योग है। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। यात्रा आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। निवेश कोई बड़ा करना है कर सकते हैं। बस फैसला जो भी लीजिए पहले अच्छे से विचार कर लीजिए। सोच समझ करके लिया गया फैसला केवल लाभ नहीं देगा वरन दीर्घकालिक लाभ देगा। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई परेशानी है वो दूर होगी। लेन देन के मामले में झूठ बोलना आज आपके विपक्ष में जाएगा, आपको मुश्किल में डालेगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत से भी कहीं बेहतर परिणाम मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल ही है। निवेश आप करें। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें में। ये चंद्रमा क्रमशः देखा जाए तो शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में सूर्य के प्रभाव में है। बहुत बढ़िया है। बिल्व पत्र पर लाल चंदन से राम राम लिखकर के आज शिवलिंग पर चढ़ाइए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बातों को महत्व देंगे। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। आज मदद आपको मिलेगी। भाग्य आपका साथ दे रहा है। सो कोई भी उलझन परेशानी थी वो सुलझने वाली है। दोस्त हो, प्रेमी हो, सबके साथ संबंध में सुधार होगा। ये बहुत बढ़िया समय है। घर परिवार के लिए भी बढ़िया रहने वाला है। सब कुछ आपके द्वारा लिया गया फैसला सही होगा। पूरे परिवार का सहयोग, समर्थन आपको प्राप्त होगा। आपके रोजमर्रा के सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भूमि भवन से संबंधित कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वही कारोबारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहने वाली है लेकिन हर तरह से सफलतादायक है दिन। खर्च पर अपने बस नियंत्रण बना करके रखिए और कार्यस्थल पर बहस विवाद की स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिए। कुल मिलाकर के अच्छा है दिन। प्रेम संबंध के मामले में भी सकारात्मक बदलाव लेकर के आ रहा है दिन। दाम्पत्य जीवन सुखद, घर का वातावरण भी खुशियों भरा और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। तो वहीं अगर आपने पूर्व में कोई परीक्षा इत्यादि दे रखी है तो उसका परिणाम अगर आता है तो आपके पक्ष में आएगा। स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के हर तरफ से मीन राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 5 है। लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।